नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवताओं और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती हैं, यह चिरजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थीं। उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, घी, दूध और पानी उड़ेलने लगे। नंद बाबा स्वभाव से परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थीं। उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगीं और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम ही को अपना माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की।